Hello guys, this is Mansi from avithati.in. Coming to question number 5, exercise 5.2. So in this question we have the number of students in a hostel speaking different languages is given below. So एक hostel में there are number of students जो अलग-अलग languages बोलते हैं वो हमें इस table के through given है. So display the data in a pie chart. अब हमें इस data की help से pie chart बनाना है. सबसे पहले we'll see हमें given है languages and number of students like Hindi 40 number of students talk in Hindi, then English 12, Marathi 9, Tamil 7, Bengali 4. ठीक है, और ये उसका टोटल गिवन है. अब अगर आपको इस डाटा से पाई चार्ट बनाना है, सो पाई चार्ट बनाने के लिए एक चीज जो हमें चाहिए दैट इज दी सेंट्रल एंगल. सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज कि हमें यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालना होगा. सो सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, सो 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 72. सो 40 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री. राइट, अब हमें इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इसको हम सॉल्व बाद में कर लेंगे, अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं. सो वी हैव इंग्लिश 12. सो 12 upon 72 into 360 again. Then we have for Marathi it will be 9 upon 72 into 360. Next we have Tamil, that will be 7 upon 72 into 360 degree. Then last we have Bengali which is 4. So 4 upon 72 into 360. Now, अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है, सो वील सॉल्व इट. जैसे 72 है 36 है, दोनों 18 के टेबल में आते हैं. सो दिस विल बी 4, दिस विल बी 20. सो ये बेसिक स्टेप हम सब में करते हुए चलेंगे. दिस विल बी 4, दिस विल बी 20. ये हो गया 4, ये हो गया 20. अगेन 4, 20, 4, 20. राइट. अब अगर फर्दर हम इसे कट कर सकते हैं सेम वही स्टेप से, जैसे कि ये हो गया 2 एंड दिस विल बी 10. या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 4 1 4 एंड 4 5 20. सो हम बाकी में भी सेम यही चीज करते रहेंगे. 4 5, दिस विल बी 4 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, अगेन दिस विल बी 5. राइट, अब हमारे पास नीचे सब में 1 आ गया. और वी हैव टू डू इज कि हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 5 से. जैसे 40 है, सो 40 इंटू 5 करना है. 5 zeros 0, 5 इंटू 4 इज 20, सो ये आ गया 200 डिग्री. नेक्स्ट 12 इंटू 5, सो दैट इज 60. नेक्स्ट वी हैव 9 इंटू 5, दैट इज 45. नेक्स्ट वी हैव 7 इंटू 5, दैट विल बी 35. And then last we have 4 into 5 again, so that is 20. So हमारे पास जो सेंट्रल एंगल्स आए हैं that is 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 20. So अब हम इन एंगल्स की हेल्प से पाई चार्ट क्रिएट करेंगे. So let's start with the pie chart. Now let's prepare the pie chart. So हमारे पास अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल्स है. I have written the subjects over here. सो अब हमें इन एंगल्स को प्लॉट करना है पाई चार्ट में. सबसे पहले वी कैन सी हमारे पास एक एंगल है दैट इज 200 डिग्री विच विल बी अ रिफ्लेक्स एंगल. सो इट्स अप टू अस कि हम या तो सबसे पहले लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैंने ले लिया एक स्ट्रेट पॉइंट. अब मैं यहाँ से सबसे पहले चाहूँ तो रिफ्लेक्स एंगल बना सकती हूँ विच इज 200 डिग्री. अदरवाइज ये जो हमारे पास छोटे एंगल्स हैं हम वो प्लॉट करते हुए जाते हैं. लास्ट में जो बचेगा वो अपने आप ही 200 डिग्री होगा. So starting with the first one that is English means कि 200 को छोड़ने की बात, तो हमारे पास है 60 डिग्री. यहाँ पे आप अपना प्रोटेक्टर रखोगे and then you will draw an angle of 60 degree. So this will represent English. You can also write it here, that is 60%. Next अब हमें 45 डिग्री बनाना है, तो आप अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखोगे and then you will draw it like this. So ये हो गया 45 degree and this is Marathi. So we write Marathi. Next we have 35. So वो इससे भी कम होगा, it will be like this. And then we have 20 degree. So वो और भी कम होगा. So ये हो गया
35। ऑफ कोर्स मैं यहाँ इमेजिनरी बना रही हूँ, सो ये इतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रोटेक्टेड से बनाओगे तो वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज 35 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज तमिल एंड दिस वन इज बंगाली। नाउ अगर आपने ये सारे एंगल एकदम एक्यूरेट बनाए हैं, सो जो आपका ये रिमेनिंग एंगल बचा मीन्स ये पूरा, सो जब आप यहां से देखोगे तो ये 200 डिग्री का होगा, विच रिप्रेजेंट्स हिंदी। Okay, so this was our pie chart. This was the last question of this exercise. If there is any doubt, any query regarding any question, do mention it in the comments and don't forget to subscribe our channel. Bye bye for now.